प्यारे बच्चों नमस्कार। अपन देख रहे थे प्रतिशत। अब प्रतिशत में नेक्स्ट अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103। अब देखो क्वेश्चन नंबर 103 देखने से पहले क्या है, यहाँ से नया सेगमेंट चालू हो जाएगा। लास्ट वीडियो में 102 तक देखें, नेक्स्ट देखेंगे 103। ठीक है, नया टॉपिक चालू है। देखो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। यदि 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 चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत के कितने प्रतिशत कम करनी होगी, इसके खर्च ना बढ़े। मूल्य में वृद्धि हो गई है ना, मूल्य में वृद्धि हो जाएगी तो खपत में कुछ चेंज करना पड़ेगा जिससे कि उसका खर्च नहीं बढ़े। मूल्य तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, तीन कॉन्सेप्ट आ गए। एक तो मूल्य आ गया, एक खपत आ गया और एक खर्च आ गई। ये तीन कॉन्सेप्ट चलते हैं। क्या मूल्य, कोई भी चीज़ होती है मूल्य है, मूल्य हर चीज़ का। ठीक है, फिर एक अपन देखते हैं खपत कि अपन कितना खाएं। जैसे चीनी है 10 रुपये किलो, ठीक है, कितने खा रहे हैं अपन, 1 किलो खा रहे हैं, तो उसका खर्चा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो उसकी 10 रुपये किलो है, 1 किलो खा रहे हैं तो खर्चा कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। मूल्य है जैसे 10 रुपये किलो और अपन खा रहे हैं 5 किलो, तो खर्चा कितना हो जाएगा, 50 रुपये। ये 5 केजी है ना, ध्यान रखो इकाई सेम होनी चाहिए। 5 किलो है और ये 10 रुपये प्रति किलोग्राम उसका मूल्य है, तो खर्चा कितना हो गया, 50 रुपये हो गया। ऐसे तो अपन ने देखा इसके अंदर तीन चीज़ आएंगी, मूल्य आएगी, खपत आएगी, खर्च आएगी, है ना। ये कॉन्सेप्ट टेबुलर फॉर्म में आएगा और ऐसे यूँ तीन के ऊपर चलेगा, मूल्य, खपत, खर्चा। ठीक है, इसी क्रम में रखना अपन को। सबसे पहले मूल्य, फिर खपत, फिर खर्चा। और इसी को एक बिल्कुल जीवंत एग्जांपल से समझने के लिए एक वीडियो मैं और शेयर करता हूं आपसे, उसको देखो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको समझाया हुआ। फिर अपन सीधे इन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, मज़ा आएगा बहुत। ठीक है, आओ। तो इस अगले जो नेक्स्ट मतलब अभी जो आप वीडियो देखोगे है ना, तो उसमें क्या है, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर ये 13 और 14 समझाए हुए हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 103 का काम करेगा, एग्जाम्पल नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 104 का काम करेगा। ऐसे अपन को समझ के चलना है। तो आओ देखो, उस वीडियो का लुत्फ उठाओ और काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। बोरिंग लगे ना, समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब बहुत चीज़ है अपने पास समझने के लिए। ठीक है, तो टाइम देके उसको सुनो, इस वीडियो को आराम से देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे चलो। क्योंकि देखो अगर शॉर्टकट भी है उसका, शॉर्टकट लास्ट में देखेंगे। शॉर्टकट में क्या है, फिर थोड़ा सा भी जैसे घूमोगे है ना, जैसे मान लो कि अगर वास्तविक खर्चा दिया हुआ है, ठीक है, कि इतना खर्चा हुआ, या वास्तविक खपत दी हुई कि इतनी उसको अधिक मिली, तो वो शॉर्टकट उसमें फेल हो जाता है। फिर उसमें लॉन्ग कट में ही चलता है। वो शॉर्टकट सिर्फ तभी चलता है जब अपने को खर्चे में कोई चेंज नहीं करना होता है। ठीक है, और सीधा खपत में परिवर्तन निकालता है। लेकिन खर्चे में अगर चेंज हो गया, या खपत में एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है कि भाई 5 संतरे उसको ज़्यादा मिले, है ना, या खर्चे की एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है कि 500 रुपये के उसके खर्चे, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर दी हुई होती खपत और खर्चे की, तो वो शॉर्टकट फेल हो जाता है। तो इसलिए टेबुलर फॉर्म समझ के चलो, जो कभी फेल नहीं होगी और बिल्कुल मज़ा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। जैसे कि क्वेश्चन देखो करंट का, करंट में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरह के, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो आओ उस वीडियो को अपन देखते हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार। तो प्रतिशत में जहाँ पे अपन ने छोड़ा था उससे आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्या है कि ये क्वेश्चन अब आ रहे हैं कि जैसे चीनी, चावल, चाय, इनसे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इनके मूल्य का, खपत का, खर्चा का जैसे सिस्टम है वो देखेंगे अपन। तो क्वेश्चन क्या है, यदि चीनी के मूल्य में यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस पर खर्चा ना बढ़े। समझ गए सर? क्या समझ गए? बाउंस हो गया। मेरे प्यारे बच्चों मैं बता रहा हूँ, इन क्वेश्चनों में बाउंस होने वाला कुछ भी नहीं है। बस छोटी छोटी तीन बातें हैं। छोटी कितनी होगी, कितनी छोटी होगी, 3 बातें होगी, बस उन पे ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है, फैन हो जाओगे ऐसे प्रकार के क्वेश्चनों के। 3 बातें मेरे प्यारे बच्चों क्या है, देखो, एक तो मूल्य है, एक खपत है और एक खर्चा है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो चीनी का मूल्य हो, चावल का मूल्य हो, चाहे चाय का मूल्य हो, कुछ भी मूल्य हो, चाहे पेट्रोल का हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये काफी। ये तीनों चीजें जो है ना, 1, 2 और 3, ये तीनों चीजें इस प्रकार के क्वेश्चनों में अपने को मिलती हैं, है ना। और आपको इनको ढूंढना है कि मूल्य को, पहले मूल्य पे गोला लगाओ। इनसे सर करना है क्या नहीं करना, वो जाए बाहर में। अभी तो ये सोचो कि ये पकड़ना कैसे, इन क्वेश्चनों को ग्रिप कैसे बनानी है। इन तीनों चीजों पे गोला लगाओगे। मूल्य है ना, मूल्य बोल दो चाहे भाव बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, मूल्य या भाव। दूसरा खपत है और तीसरा खर्च है। 3 चीजें, मूल्य, खपत, खर्चा, है ना। तो मूल्य तो भाव हो गया, प्राइस हो गया, खपत हो गया कंजम्पशन, और खर्चा हो गया एक्सपेंडिचर। मूल्य, खपत एंड खर्चा, इनको इसी क्रम में बोलना है। सबसे पहले मूल्य, देन खपत एंड देन खर्चा। सर ये तीनों इसी क्रम में कैसे याद रहेंगे सर, तीनों आइटम? सर मज़ा नहीं आ रहा सर।
अरे मेरे प्यारे बच्चे अभी तो 10 सेकंड ही हुई हैं, 10 सेकंड में कैसे मजा आएगा, है ना, ऐसे थोड़ी यार, देखो थोड़ा माहौल तो बढ़ने दो। 3 चीजें मैंने आपको बताई मेरे प्यारे बच्चों, क्या, एक तो है मूल्य, दूसरी मैंने आपको बताई है क्या, खपत, और तीसरी मैंने बताई है खर्चा। ये ऐसे ऐसे टेबल बनेगी, ठीक है। 3 चीजें मैंने आपको बताई है, मूल्य, खपत एंड खर्चा। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, चल रही है अभी कहानी यार, आगे पिक्चर चालू ही है यार, अभी हुई है जस्ट, ठीक है। लाइव एग्जांपल से अपन समझते हैं। अपन गए भैया दुकान पे चीनी लेनी थी जी, तो अपन दुकान पे जाते ही सबसे पहले दुकानदार को क्या बोलते हैं, क्या, कि भैया चीनी के भाव क्या है, मूल्य क्या है चीनी का, क्या रुपए किलो दे रहा है, ये पूछते हैं जाते ही। तो उधर से उसका जवाब आता है। तो सबसे पहले अपन ने जाते ही पूछा क्या मूल्य है, ठीक है। फिर वो मूल्य जो है वो कुछ भी बताता है, ठीक है, कुछ भी मूल्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने बता दिया कि भैया चीनी जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए किलो है, 100 रुपए केजी चीनी का मूल्य है या भाव है, एक ही चीज है। दूसरी चीज आती है, फिर दूसरे आपको अपन ने पूछा उससे, भैया बताना चीनी का मूल्य कितना है, भाव कितना है, 10 रुपए किलो है। फिर अब अगली बारी दुकानदार की आप वो सवाल करेगा दुकानदार, वो ये पूछेगा, क्या पूछेगा, कितनी चाहिए, ठीक है, तो कितनी चाहिए वो पूछेगा। तो अपन ने बोला कि भैया 10 किलो चाहिए, ठीक है, 10 किलो चाहिए, ठीक है, तो वो तोल देगा भैया, जैसे आपने बोला 10 किलो चाहिए, वो तो तोलने में चालू हो जाए, खटखटा खोला और थैली में डाली दिए वो। और मन ही मन में आप क्या जोड़ोगे, अरे पैसे कितने हो गए, पूछेंगे ना फिर उसे अपन, भैया पैसे कितने हैं, कैश दूं या फोन पे करूं, पेटीएम करूं, तो खर्चा पूछोगे तो फिर खर्चा कितना हो गया, खर्चा हो गया 1000 रुपए, 100 गुणा 10, 1000 रुपए, ठीक है, हो गया सौदा, ट्रांजेक्शन पूरी हुई। तो इस ट्रांजेक्शन में आप बताओ 3 तो चीज आई यार, चौथी चीज कौन सी है, 3 तो चीज है, क्या, सबसे पहले मूल्य या भाव, फिर खपत टोटल चाहिए कितनी, और फिर खर्चा टोटल कितना होएगा, ठीक है। तो 100 केजी प्रति किलो उसका भाव है, 10 किलो अपन को चाहिए, तो 100 गुणा 10 किया तो अपन ने 1000 रुपए टोटल खर्चा हो गया। अब इन तीनों के अंदर आप जैसे देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे बड़ी जो फिगर है वो क्या है, खर्चा है। क्या है, खर्चा है, खर्चा सबसे बड़ी फिगर है, ठीक है ना। मूल्य खपत में अपन नहीं निकाल सकते बड़ी छोटी कौन सी, लेकिन सबसे बड़ा क्या आएगा, खर्चा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये गुणनफल है, ये 2 फिगर्स का गुणा है। तो 2 फिगर्स का गुणा है, तो सीधी सी बात है, गुणा करने पे कोई चीज बड़ी होती है तो ये बड़ा आएगा, ठीक है ना। ये बात हम लोग को समझनी है। अब जैसे अपन खपत देखें, मान लो कुल खर्चा दिया हुआ है कि 1000 रुपए खर्च हुए, ठीक है, और वो जो चीज है ना वो 100 रुपए किलो थी, वो 100 रुपए किलो थी, तो आपने कितनी खरीदी, मतलब कुल पैसे 1000 खर्च हुए, 100 रुपए किलो चीज थी, तो कितनी चीनी आप खरीद के लाए, 10 किलो। कहने का मतलब अगर कुल खर्चे में अपन मूल्य का भाग दे देंगे या भाव का भाग दे देंगे, तो अपनी क्या निकल आएगी, अपनी खपत निकल आएगी कि 10 किलो चीनी आपने खरीदी है। क्या बोला, कुल खर्चे में अगर अपन मूल्य या भाव का भाग दे देंगे तो खर्चा निकल आएगा, खपत निकल आएगी। कुल खर्च में यदि अपन मूल्य या भाव का भाग दे देंगे तो खपत निकल आएगी। समझ गए, ये 3 चीजें, एक मूल्य है, दूसरा खपत है और तीसरा खर्चा है। पहली चीज तो ये समझ गए कि खपत कैसे निकालेंगे। फिर अगली चीज समझो कि अगर खर्चे में अपन खपत का भाग दे देंगे, क्या बोला मैंने, खर्चे में अगर खपत का भाग दे देंगे, क्या बोला मैंने, खर्चे में अगर खपत का भाग दे देंगे, क्या बोला मैंने, खर्चे में अगर खपत का भाग दे देंगे तो क्या निकल आएगा, मूल्य निकल आएगा। सर कैसे, देखो बच्चे कैसे, मैंने बोला कुल खर्चे में 1000 रुपए में अगर खपत का भाग दे देंगे 10 किलो तो क्या आया, 100 रुपए केजी, तो सर मूल्य या भाव निकल आएगा। समझ लो। तो देखो अगर इन 3 में से कोई भी 2 चीज पता हो तो अपन तीसरी चीज निकाल सकते हैं। 3 चीज है ना, 3 में से कोई भी अपने को 2 पता होगी। जैसे मान लो अपन को मूल्य और खपत पता है तो खर्चा निकल जाएगा। कैसे, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्चा, खर्चा और खपत अपने को पता है तो मूल्य निकल जाएगा। कैसे, खर्चे में अगर अपन खपत का भाग देंगे तो मूल्य निकलेगा, ठीक है, और यदि अपन को खर्चा और मूल्य पता है तो खपत निकल जाएगी। कैसे, खर्चे में अगर अपन मूल्य का भाग दे देंगे तो खपत निकल जाएगी। समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है, जहां भाग देने की बात आएगी तो सबसे ऊपर खर्चा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ी फिगर है
और बड़ी में ही तो छोटे का भाग लगता है ना, क्या बड़ी में तो छोटे का भाग लगता है ना, कि 100 को आप 50 से भाग दोगे, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी होएगा कि 50 को अपन 100 से भाग देंगे, है कि नहीं है, ऐसे देने में दे सकते हैं, लेकिन यहाँ चाहे सेंसफुल क्वेश्चन इस तरह के बनेंगे मूल्य खपत खर्चे के, उसमें तो बड़ी में छोटे का ही भाग लगता है ना हमेशा, ऐसे समझ गए। तो यहाँ तक ये बेसिक चीज़ है, आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसमें अपन को कोई भी घोच-पोच नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ओके। ये चीज़ है यहाँ तक, ठीक है। अब ये यहाँ था। अब देखो, अब मैंने आपको समझाया था, वो समझ में आया। अब इस क्वेश्चन के रूप में अपन उस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे कि वो मदद कैसे करेगा। अब इस क्वेश्चन में क्या 3 चीज दिखाई दे रही है, उस टेबल के अनुसार मूल्य दिखाई देगा 1, खपत दिखाई दे गई 2 और खर्च दिखाई देगा 3, ठीक है ना, ये तीनों चीज दिखाई दे गई। अब उसके अंदर अब दूसरी चीज अपन पढ़ेंगे, देखो क्या दो ध्यान देने वाली बात है कि 20% की वृद्धि, ठीक है ना, और मूल्य में तो 20% की वृद्धि, और खपत में क्या, खपत को अपन को कितने प्रतिशत कम करनी है कि, और तीसरा खर्चा नहीं बढ़े, खर्चा वो का वही रहेगा। कहने का मतलब क्या है, जो मैंने आपको टेबल बताई थी ना, वही बना रहा हूं वापस। मूल्य, सेकंड क्या थी, खपत, खाया पाया था खपत, और तीसरा कॉलम था अपना खर्चे का, था कि नहीं था, ठीक है। तो ये बोला कि खर्चे में कोई चेंज नहीं होगा। आपने क्या देख रहे हैं इसमें, अपन ये देख रहे हैं कि मूल्य जो है ना, मूल्य इसमें तो 20% की वृद्धि हुई है, मतलब प्लस या दोनों में से एक साइन लगा दो, ऐसे कर दो, इनको ऐसे कर दो, इसको दोनों में से एक को साइन लगा दो कि जैसे मूल्य में जो है ना वृद्धि हुई है 20% की, ठीक है। फिर खपत को अपन को कितने प्रतिशत जो है कम करना है, ठीक है ना, खपत को कितना % कम करें, और ये जो है खर्चा, ये दोनों जगह सेम ही रहेगा, नो चेंज, जो पहले था खर्चा वही रहेगा, ठीक है। तो मूल्य बढ़ रहा है तो खपत को कम, मूल्य क्या है, मूल्य तो बढ़ रहा है, मूल्य बढ़ रहा है तो खपत को कम करनी पड़ेगी, जिससे कि खर्चा में कोई चेंज नहीं हो। लॉजिकली देखो आप, अगर मूल्य बढ़ते हैं, है ना, और अपन ने अपनी खपत भी बढ़ा दी तो खर्चा भी बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो मूल्य अगर बढ़ रहे हैं और अपने को खर्चा नहीं बढ़ाना है तो खपत अपन को कम करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे मान लो आप पेट्रोल डलाते थे गाड़ी के अंदर, ठीक है, पेट्रोल के दाम अचानक बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो आप चाहते हो कि नहीं यार, पेट्रोल पे जो हर महीने में 1000 रुपये खर्च करता था वही 1000 रुपये मैं अब खर्च करूंगा, बढ़ाऊंगा नहीं। तो एक बार बताओ, जैसे मान लो अगर 1000 रुपये में पहले जितना तेल आता था, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो 1000 रुपये में तो उतना तेल नहीं आएगा ना, कम आएगा, चाहे कितना ही कम आए। लेकिन अब उस तेल से ही अपने को काम चलाना है तो गाड़ी कम चलानी पड़ेगी, थोड़ी दूर पैदल चलना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है ना। तो ये लॉजिकली इनको सेट करना अपने को, हाँ। तो समझ गए, तो मूल्य आ गया, खपत आ गई, खर्च आ गई, 3 चीज आ गई। अब देखो, मैंने आपको शुरू के अंदर जब प्रतिशत पढ़ा था, चालू हुआ था, तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, 20% है, ठीक है, 20% है ना। 20% को अपन क्या लिख सकते हैं, इसका भिन्न मान क्या होगा। तो सीधी सी बात है, देखो कि भिन्न मान कैसे निकालते हैं अपन, ये दिया हुआ 20%, ठीक है। इस 20% का भिन्न मान कैसे निकलेगा, तो सीधी सी बात है, मैंने बताया था प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग देना, अपन को प्रतिशत हटाना है 100 से भाग देना है। क्यों, क्योंकि इस प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है, 1/100 होती है। तो 20 को चाहे 100 से भाग दे दो, चाहे 20 को 1/100 से गुणा कर दो, चीज तो यही निकल के आएगी ना, 20/100। तो 20/100 का अपन सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 20% जो है ना, 20% इसका भिन्न, ये भिन्न है इसका 1/5, 20% बोल दो चाहे 1/5 बोल दो, चीज सेम है, ये आ रहा है। अब जैसे मतलब सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि 1/5 को अपन को प्रतिशत में चेंज करना है तो 100 से गुणा कर दो, इसको 100 से गुणा किया तो ये आ गया 20, और चूंकि 100 से गुणा था तो ये आंसर आ गया 20%, है ना। तो कहने का मतलब दोनों चीजें एक ही है, 20% बोल दो चाहे 1/5 बोलो, चीज एक है ना। 1/5 का क्या है, ये 1/5 का जो 1/5 भिन्न का जो प्रतिशत मान है वो 20% है। 1/5 भिन्न का प्रतिशत मान 20% है। अब देखो, ये प्रतिशत मान अपने को कैसे मदद करता है उसको समझो थोड़ा सा। मैंने ये बोला है कि 20% जो है ना, 20% ये प्रतिशत है, इसका भिन्न मान 1/5 है कि नहीं है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं अपन ये बोलेंगे कि 5% का 5 का जो 20% है वो 1 है। क्या बोलेंगे अपन, क्या बोला मैंने, जैसे क्या लिखा था मैंने लिखा था 20% बराबर 1/5। कैसे बोलेंगे इसको, 5 का जो 20% है वो 1 है, 5 का जो 20% है वो क्या है, वो 1 है। तो 5 तो क्या है, इसमें आधार है ना, आधार बेस है, बेस वैल्यू है। ये 1 जो है ये परिवर्तन है, परिवर्तन है ना, परिवर्तन कितना हुआ है, परिवर्तन 1 का हुआ है।
और परिवर्तित मान कितना आएगा कि आधार के अंदर तो परिवर्तन जोड़ देंगे अपन, मतलब 5 के अंदर 1 जोड़ देंगे तो वो 6 आ जाएगा। ये क्या है, 6 क्या है, ये परिवर्तित मान है, परिवर्तित, ये परिवर्तित मान है क्या, 6। तो समझो आप 5 क्या है, 5 तो है आधार मूल्य, ये आधार वैल्यू। 1 क्या है, परिवर्तन, कह रहे हैं ना अपन कि 5 का 20% 1 है, तो अपन ने बोला कि चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो गई, तो चीनी का आधार मूल्य था 5, उसके में 20% की वृद्धि होगी, मतलब उसमें 1 की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि होने के बाद मूल्य, परिवर्तित मूल्य कितना है, परिवर्तित मूल्य 6 है। 5 आधार में 1 परिवर्तन जोड़ दिया अपन ने, तो 6 जो है ये परिवर्तित मान आ गया। 1 परिवर्तन है और 6 परिवर्तित मान है, चेंज्ड वैल्यू है। एक तो वो है कि कितने का चेंज हुआ है, और 6 है कि चेंज होने के बाद बेस वैल्यू कितनी बन गई, ऐसे दोनों फर्क है, ठीक है ना, ये चीज है। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे इसमें बोला गया कि चीनी के मूल्य 20% बढ़ गए, क्या हुआ, चीनी के मूल्य 20% बढ़ गए, ठीक है ना। तो 20% का मान भिन्न मान है, 1/5, आप याद करो, मैंने आपको याद भी कराई थी, है ना। ये भिन्न मान अपन को ध्यान में रखने बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बताया था 1 का कितना है 100%, मतलब 1/1 का, ठीक है। 1/2 भिन्न जो है इसका प्रतिशत मान कितना है 50%। करना क्या है, कुछ नहीं करना, 1/2 है, भिन्न मान पूछा 100 से गुणा कर दिया, आ गया 50। अब 100 से गुणा कर रहे हैं तो आंसर प्रतिशत में आएगा, प्रतिशत 50 आ गया। 1/3 का कितना है प्रतिशत मान, 33 सही 1/3, 33 सही 1/3, ठीक है। 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7, 1/8 12.5, 12 से 1/2, 1/9 11 से 1/9, 1/10 10, 11 9 सही 1/11, है ना, ऐसे 1/12 8 से 1/3। तो मतलब पूरे मैंने आपको याद करा है, ठीक है। तो इस टेबल को बार बार याद रखना अपने को। तो खैर चलो, अपन थे कि 20% में वृद्धि, 20% की वृद्धि हो गई, तो 5 का 20% है 1। ओके, अपन आते हैं वो जो मैं आपको बता रहा था, जो टेबल अपन ने बनाई थी वहां पे, कि बेस टेबल बनाएंगे अपन। चलो इसमें सारा कोई, चलो वो बेस टेबल नहीं आ रही, कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ। अब अपन बेस टेबल बनाएंगे, है ना। ये इस टेबल को अगर आप बनाना सीख गए ना, तो ये क्वेश्चन सारे आपके गुलाम है। मूल्य, सेकंड नंबर पे का खपत कितनी चाहिए भैया, ओहो सर टोटल खर्चा इतने का हो गया, टोटल खर्चा, है ना, ऐसे। तो अब ये बता रहे हैं क्या अपन, मैंने क्या बताया कि ये जो 20% है ना, इसको याद रखना है। 20% का भिन्न मान कितना होगा, 20% का भिन्न मान होगा 1/5, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे कैसे कि 5 का 20% है 1, 5 का, ऐसे हमेशा एरो बनाओगे, 5 का 20% है 1। तो जो ओरिजिनल प्राइस थी चीनी की, वो पाना अपन ने 5 रुपए थी। अब ये बता रहा है कि भैया 5 से बढ़कर 5 का 20% चेंज हो गई, तो 5 का 20% होता है 1, तो चेंज्ड वैल्यू कितनी आ गई, चेंज्ड वैल्यू कितनी आ गई 5 + 1 = 6। तो मतलब चीनी के ओरिजिनल दाम 5 किलो थे, और 20% जब उसमें वृद्धि हुई तो 5 का 20% है। इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों जो गेम है ना जिस चीज का, वो गेम एक तो इन 3 वैल्यूज का है, और एक जो भी प्रतिशत मान दिया रहेगा उसका भिन्न मान अपने को पता होना चाहिए। बस इन टोटल 4 चीजों का गेम है इस पूरे इन क्वेश्चनों में। क्या, एक तो 3 वैल्यूज फाइंड करनी है, टेबल के रूप में जमानी है, मूल्य खपत खर्चा, और एक अपने को ये पता होना चाहिए ये भिन्न मान, प्रतिशत का भिन्न मान, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ वही काम में आया है, बेस वैल्यू 5 है और चेंज्ड वैल्यू 6 है, और चेंज कितने का हुआ है 1 का हुआ 20% का। अब ये ध्यान रखना हमेशा कि अगर वृद्धि हुई है ना तो प्लस करना अपने को, ये ध्यान रखना वृद्धि है कमी क्या, तो मूल्य में वृद्धि हुई है तो खपत में कमी आएगी, और खर्चा में नो चेंज आएगा। अभी अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये 5 और 6 ये आ गई, यहाँ तक समझ में आ गई है ना आपको, 5 और 6 आ गई, ठीक है। अब एक बार बीच में से मैं इसको हटा रहा हूँ, ये देखो, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है अभी, है ना, ये भी हटा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये 6 समझ में आ गया ना कैसे आया, ये आ गया आपको समझ में, ठीक है, ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं अपन, खपत तो अभी चेंज होगी, खपत तो अभी अपन निकालेंगे। अब बात आएगी सर यहाँ मैं खर्चे में यहाँ पे क्या लिखूं, तो देखो इसको अपन को कैसे भरना है, इसको अपन को ऐसे भरना है कि ये इधर जो 2 नंबर होंगे ना, जैसे 5 और 6 है, तो अपन को एक ऐसा नंबर चुनना है जो कि इन दोनों नंबरों से विभाजित हो। कहने का मतलब जिसको अपन एलसीएम बोलते हैं वो अपने को निकालना है, ठीक है ना। या तो एलसीएम निकाल लो, नहीं तो क्या है, ये जो इन दोनों के अंदर जो छोटा नंबर हो उसका पाड़ा आप बोलो,
और जब तक बोलो जब तक कि वो पूर्णांक नहीं आ जाए, मतलब पूरा अंक आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए कि भाग देने पर 5/6 या 3/5 आए, नो, पूरा पूरा। तो अपन ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसकी अपन 5 और 6 दोनों के पहाड़े में आता हो? तो अपन जैसे 6 का पहाड़ा बोल लो, क्या 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, है ना। मैं बताता हूँ क्या 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 हो सकते हैं। जैसे यहाँ खर्चे में मैं बता रहा हूँ कि जैसे इन दोनों का गुणनफल निकालना है अपने को, तो वो वैल्यू जो दोनों से विभाजित है वो 30 ही है, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे। ये आया कैसे 30? इन दोनों को गुणा करके लिख दो आप, तो वहाँ पे और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। इन दोनों को गुणा करके लिख दो, ये गुणनफल है इन दोनों मूल्यों का, ठीक है ना। ये गुणनफल क्यों निकाल रहे हैं अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा, क्योंकि जो खपत है ना वो खर्चे में मूल्य का भाग देंगे तभी खपत आएगी, ठीक है ना। तो खर्चा कितना हो जाएगा, खर्चा कितना हो गया, अभी अपन ने इस कैलकुलेशन से नहीं निकाला, खर्चा सीधा निकाला है 5 और 6 का गुणनफल, ठीक है ना। ये 5 और 6 का गुणनफल है, ठीक है, 5 × 6। अपन मान के चल रहे हैं इतना कि खर्चा इतना है, और फिर सेकंड टाइम में भी खर्चा कितना होगा, 30 होगा, खर्चे में कोई चेंज नहीं है। अब बात आती है खपत, खपत कैसे निकलेगी। तो मैंने आपको बताया था कि खर्चे में अगर अपन मूल्य का भाग दे देंगे, खर्चे में अगर अपन भाव का भाग दे देंगे तो खपत निकल आएगी, ठीक है साहब। सर कैसे निकलेगी कि 30 में टोटल खर्चा हुआ 30 रुपए का, मूल्य था 5 रुपए किलो, तो कितनी खरीदी अपन ने 6 किलो खरीदी, ठीक है। फिर ये सेकंड वाला जो खपत है वो कैसे आएगी कि सर खर्चे में जैसे ऊपर किया वैसे ही इसमें करो सर, टोटल खर्चे में अपने क्या मूल्य का भाग दे देंगे, भाव का भाग दे देंगे तो खपत निकल आएगी। 30 में अपने 6 का भाग दिया तो क्या आ गया, 5 आ गया, है ना। अब थोड़ा सा ये टेबल आपको क्लियर कट दिखनी चाहिए बिल्कुल, तो मैं इस टेबल को ऐसे इवन क्लोज कर देता हूँ, है ना। सारे कॉलम आपको दिखने चाहिए इसके अंदर, एक एक कॉलम, कि कैसे ये टेबल बनी है, बिल्कुल ऐसे कैसे टेबल बनेगी वैसे ये टेबल ही तोड़े इन क्वेश्चनों का। कोई देखो मैं कोई सूत्र नहीं बता रहा हूँ, कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ये लॉजिकल कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। समझ गए, यहाँ तक समझे कैसे भरी है टेबल अपन ने, हैं जैसे शुरू में सिखाया था वही है यार। टोटल खर्चे में अपन ने मूल्य का भाग दे दिया, तो टोटल खर्चा था 30, 30 में 5 का भाग दिया तो 6 आ गया। तो पहले तो खपत थी 6 किलो, ठीक है ना, 6 किलो, ठीक है। और बाद में खपत जब मूल्य बढ़ा 20%, मूल्य 20% बढ़ा मतलब 5 + 1 6 हो गया, ठीक है। तो फिर अपन ने खपत कैसे निकली कि कुल खर्चा 30, खर्चा चेंज नहीं हो रहा ना, इसलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है करनी होगी इसके खर्चा ना बढ़े, तो खर्चा तो 30 ही 30 रखना है। तो खपत कैसे निकलेगी, 30 में अपन ने 6 का भाग दे दिया, तो 30 में 6 का भाग दिया तो 6 × 5 = 30, समझ गए। तो अपन ने क्या देखा कि मूल्य तो बढ़ गया था, लेकिन खपत क्या होगी, जो पहले 6 किलो थी वो क्या होगी, 5 किलो हो गई। तो अब ये बोल रहा है कि खपत जो है वो कितने प्रतिशत कम करनी होगी। तो खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, देखो पहले तो खपत कम कितनी हुई है, 6 से 5 होगी तो कितनी कम हुई, 1 कम हुई। 6 से 5 हुई तो कितनी कम हुई भाई, खपत कितनी थी, 6 थी, 6 से वो 5 हो गई तो कितनी कम हुई सर, कितनी कम हुई, -1 हुई है, ठीक है ना। तो -1 का मतलब 1 का चेंज हुआ है। और किस पे चेंज हुआ है, कंपेयर अपन किससे कर रहे हैं, कंपेयर तो अपन पहली वाली खपत से कर रहे हैं ना भाई। 6 तो ओरिजिनल खपत थी, चेंज होने के बाद 5 है, तो जो भी ओरिजिनल होगी वो हमेशा नीचे आती है, डिनोमिनेटर में आती है, हर में आती है, और जिससे अपन तुलना करते हैं, ठीक है। तो ये तुलना अपन कर रहे हैं ओरिजिनल खपत से जो 6 थी, आया था ना अपन, आया था ना। ओरिजिनल खपत कितनी है, 6 है, चेंज खपत है 5, ठीक है। तो ओरिजिनल खपत से ही तुलना होती है हमेशा भाई। 6 से तुलना करके तो अपन बता रहे कि जब 1 किलो कम होगी तो 5 आया, 6 से तुलना ही नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि वो घटी बढ़ी, ऐसे है, ठीक है। तो 6 से अपन ने तुलना करी है यहाँ पे, ठीक। अब प्रतिशत निकाल रहे हैं अपन तो गुणा 100 करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो ये आ गया क्या, 1/6 × 100। अब देखो कई स्टूडेंट तो क्या है, कई स्टूडेंट तो क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या 1/6 × 100, इसको सॉल्व करेंगे और क्या निकालेंगे, 100/6, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 50/3, 2 × 6 और 2 × 5 = 10, 50/3 आ गया प्रतिशत। फिर आगे इसको अपन सॉल्व करेंगे तो आएगा भाई 3 से अपन भाग देंगे तो 16 × 3 = 48 और 2 बच गया 50। ये 16 से 2/3 कैसे आया, जैसे मैं खोपचा विधि से अपन को भाग देना आपको बताऊंगा। जैसे 3 है, 3 में 50 का भाग देंगे तो 3 × 3, ठीक है, बच गया 2, उतारा 0, 3 × 6 = 18, ठीक है। फिर बच गया 2 शेषफल। तो शेषफल तो हमेशा सबसे मतलब पहले तो लिखेंगे अपन जो जिससे भाग दे रहे हैं, भाजक, ये आ गया हर में, ठीक है। फिर जो भागफल आया, भागफल क्वोशिएंट, वो लिखते हैं ऊपर मतलब साइड में, और जो रिमाइंडर है शेषफल है वो जो सबसे नीचे होता है वो आ जाता है सबसे ऊपर 2।
और प्रतिशत। प्रतिशत क्यों? क्योंकि 100 से गुणा किया अपन ने, मैंने बताया था 100 से गुणा करने पर प्रतिशत का चिन्ह लगेगा और 100 से भाग देने पर प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, चिन्ह। ठीक है, ऐसे। तो आंसर क्या आ गया? 16 से 2/3 आ गया। ठीक है, अब अगर आपको और फास्ट करना है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1/6 जो है, 1/6 का जो भिन्न है, इस भिन्न का जो प्रतिशत मान है, मतलब 1/6 भिन्न का प्रतिशत मान 16 से 2/3 होता है। मैंने आपको टेबल में याद करा रखा है। अभी जैसे मैं बताया रहा था ना, क्या 1/5 का मान 20%, 1/5 भिन्न का मान, 1/5 भिन्न का प्रतिशत मान 20%, 1/6 भिन्न का प्रतिशत मान 16 से 2/7, 1/7 का 14 से 2/7, 1/6 का 16 से 2/3, 1/7 का 14 से 2/7, 1/8 का 12.5, 12 से 1/2। तो सीट मैंने दे रखी हो, वो आपको याद रखना है इसे। तो इसका आंसर क्या आ गया? 16 से 2/3 कि चीनी के मूल्य क्या है? 16 से 2/3 चीनी के मूल्य अगर 20% बढ़ जाए, 5 से 6 हो गया, तो उसका खर्चा में कोई चेंज नहीं हो, तो उसकी खपत अपन को कितनी कम करनी पड़ेगी? मैं बता रहा हूँ, 6 से 5 क्या 1 कम हुई, तो 1/6 गुणा 100, तो 1/6 का 1/6 भिन्न का प्रतिशत मान होता है 16 से 2/3 की प्रतिशत की खपत कम करनी पड़ेगी, है ना। ये कम ध्यान रखो, हमेशा कम या ज्यादा का साइन लगाना है। तो आ गया ना, कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी? 16 से 2/3 प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे टेबुलर फॉर्म में अपन कोई क्वेश्चन करने, तभी आपको अच्छा समझ में आएंगे। समझ गए? ऐसे था क्वेश्चन, बड़ा इजी था। बस ट्रिक ये है इसके अंदर की 3 चीजों का अपन को ध्यान रखना है: मूल्य, खपत, खर्चा। मूल्य, खपत एंड खर्चा, MKK, मूल्य, खपत, खर्चा। और फिर जो भी दिया हुआ है, जो 1% इसमें दी रहेगी, तो उसका अपन को भिन्न निकाल लेना है और फिर प्रतिशत के साथ भिन्न लगा के पढ़ेंगे। 20% बराबर 1/5, तो 5 का 20% है 1, 5 का 20% है 1 जो है वो 20% है किसका? 5 का। तो 5 ओरिजिनल वैल्यू थी, 20% मतलब 1 चेंज हुई, तो चेंज होगी कितनी होगी? 5 + 1 6। ये इसका रामबाण और ये टेबल कुछ भी नहीं है। ठंडे दिमाग से समझना है, ठंडे दिमाग से पढ़ना है। ठंडे दिमाग से नहीं पढ़ोगे, खिंचाव में पढ़ोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती आपको ये सवाल। और अगर ढंग से पढ़ लिया, आराम से समझे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको गलत नहीं करवा सकती ये सवाल। समझ गए ये चीज? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक मिनट, इसको सेव कर लेते हैं। आओ अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, देखते हैं कि चीनी के मूल्य। देखो चीनी पड़ती, चीनी चाय, चावल, पेट्रोल आ जाए तो उसमें आप ध्यान रख लो, ये क्वेश्चन वैसे ही हैं सारे। तो देखो आएगा चीनी के मूल्य, है ना। अब उसमें पहले वो 3 चीजें देखो, तुम तीनों पे गोला लगाएंगे अपन, फिर बाद में देखेंगे घट रहे हैं बढ़ रहे हैं क्या। ठीक है, चीनी के मूल्य में 10% करनी पड़े, इसकी खपत में कितने परिवर्तन होगी? इस मतलब खर्च पर कोई परिवर्तन नहीं पड़े। तो 3 चीज आ गई ना, पहले तो 3 चीज ढूंढ लो, मूल्य, खपत और खर्चा। क्या देख लिया अपन ने? मूल्य, खपत और खर्चा, तीनों चीज ढूंढ लिया अपन ने। क्या आया? सर आपने बताया था कि टेबल बनेंगे, अपन मूल्य लिखेंगे, MKK लिखेंगे, MKK मूल्य, खपत, खर्चा, MKK। M से मूल्य, K से खपत और लास्ट के अंदर खर्चा। ये रेखी है ना ऊपर, खर्चा सबसे लास्ट के अंदर खर्चा। ठीक है, मूल्य, खपत, पहले 3-3 अंक वाली, 3-3 अक्षर वाली मूल्य है या 3, फिर 3 और लास्ट में 2 अक्षर वाली और खत्म, मूल्य, खपत, खर्चा। ठीक है, ये टेबल बनेगी। अब इसके अंदर क्या है? प्रतिशत क्या दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। तो मुझे बताओ, जो 10% जो होता है, इसको अपन भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएंगे? तो नहीं याद है तो ऐसे निकाल लो ना, 10 को अपन 100 से भाग देंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो अपने को, तो 100 से भाग दिया तो क्या बन गया? ये 1/10 बन गया। ठीक है, तो 10% बोल दो चाहे 1/10 बोल दो, बात एक है। ठीक है, तो मतलब बात एक इन द सेंस की है कि 10% जो प्रतिशत है उसको अपन भिन्न में चेंज करेंगे तो उसका मान आ रहा है 1/10। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? 10% का बराबर 1/10 को पढ़ेंगे कैसे कि 10 का 10% है कितना? 1। 10 का 10% कितना है? 1। 10 का 10% कितना है? 1 है। समझ गए? ऐसे तो 10 तो है क्या? ओरिजिनल वैल्यू, बेस वैल्यू। 1 क्या है? चेंज्ड वैल्यू, कि चेंज कितने का हुआ है, मतलब चेंज कितना है। और चेंज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी अपने? 10 के अंदर अपन, अब देखो 10 के अंदर 1 जोड़ेंगे या घटाएंगे? भाई इतना तो पता है 10 ओरिजिनल है, 1 का परिवर्तन हुआ है,
तो परिवर्तित वैल्यू कैसे निकलेगी, घटाएंगे या जोड़ेंगे, ये डिपेंड करेगा कि कमी या वृद्धि पर। तो पिछले वाले क्वेश्चन में वृद्धि हो रही थी, मूल्य में यहाँ कमी हो रही है 10% की, तो सीधी सी बात है क्या मूल्य में कमी हो रही है, तो अपन क्या करेंगे कि मूल्य को अपन 10% घटाएंगे ओरिजिनल वाले को। तो ओरिजिनल मूल्य तो क्या है 10 है, ठीक है ना। अब सिर्फ टेबल की चीज रख लेते हैं अपन, बाकी कचरा पट्टी हटा देते हैं, है ना। फास्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो ओरिजिनल मूल्य तो है 10 का 10% होता है 1, तो एक की क्या होगी कमी होगी, तो 10 में से 1 गया 9, ठीक है। अब मैंने बताया था इस खर्चे में क्या लिखेंगे, इन दोनों का गुणनफल वहां लिखेंगे, गुणा करके लिखेंगे खर्चे में। तो 10 को 9 से गुणा किया तो 90 आ गया, ठीक है। और दूसरा जो खर्चा उसमें भी कोई चेंज नहीं होएगा, या इसमें लिखा हुआ ना कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले भी खर्च 90 था, अभी भी 90 रहेगा। खपत कैसे निकलेगी पहले वाली कि अपन 90 में 10 का भाग देंगे, तो सर ये आ गया 9। दूसरी वाली खपत कैसे निकलेगी, 90 में अपन 9 का भाग देंगे, भाई खर्चे में मूल्य का भाग देते हैं तो खपत आती है, 90 में 9 के भाग दिया तो 10। तो अपन ने क्या देखा कि खपत जो 9 थी वो 10 हो गई, कहने का मतलब खपत जो 9 थी वो 10 हो गई, खपत जो 9 थी वो 10 हो गई, खपत जो 9 थी वो 10 हो गई। कहने का मतलब ओरिजिनल खपत कितनी थी 9 थी, 9 से तुलना कर रहे हैं अपन, 9 से तुलना करने पर क्या पता चले खपत 1 बढ़ गई, उड़ गई नींद ठीक है। तो ये है मतलब खपत में 1 का चेंज हो गया, वृद्धि हो गई, ठीक है। तो यहाँ लिखा ही हुआ है ना, देखो इसमें लिखा ही हुआ था खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, पता चल ही रहा है वृद्धि, ठीक है ना। क्योंकि सीधी सी बात है अगर मूल्य घट रहे हैं और खर्च में कोई चेंज नहीं है तो खपत में वृद्धि होनी है ना यार। इसका उल्टा भी उतना ही सच है कि मूल्य अगर बढ़ रहे हैं और खर्च के अंदर कोई चेंज नहीं है तो सीधी सी बात है खपत में कमी होगी, समझ गए। मूल्य अगर बढ़ रहे हैं तो खपत कम होगी, मूल्य अगर घट रहे हैं तो खपत में वृद्धि होगी, बशर्ते खर्च में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, खत्म। तो देखो इसमें क्या है, चेंज हो रहा है 1 का कितने पे चेंज हो रहा है, किससे कंपेयर कर रहे हो, ओरिजिनल वाले से कंपेयर कर रहे हो। ओरिजिनल वाली कितनी थी 9 थी, गुणा 100 कर देंगे, ठीक है। तो अब वैसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे भी निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 9 से मतलब 100/9 है, 9 से काटोगे तो मतलब लिखोगे भाग दोगे 9 से, तो 9 और 90 आप 9 से काटेंगे तो 9 का 11 90 99 और 1 बच गया, तो 11 सही 1/9। और वैसे भी जो होशियार स्टूडेंट है उसको क्या है 1/9 भिन्न का प्रतिशत मान पता है कि सर हर में तो 9 आएगा, इधर 11 आएगा, 11 से 1/9%। भाई 1/11 भिन्न का प्रतिशत मान होता है 9 सही 1/11%, और 1/9 भिन्न का प्रतिशत मान होता है 11 से 1/9। भाई हर में तो यही रहेगा ना, जो इधर हर में कहाँ जाएगा, दोनों ये इधर है, डिनोमीटर दोनों का सेम ही रहेगा, जो भिन्न में है वही डिनोमीटर इधर रहेगा। बस 9 में इधर 11 आ जाएगा और 11 में इधर 9 आ जाएगा। ये इनका मैंने आपको उसमें भी याद कराई थी तब बताया था, कैसे है वैसे कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो 1/9 का आंसर हो गया, मतलब या 100/9 बोलेंगे 11 से 1/9%, और या अपन सीधा बोल दें कि 1/9 भिन्न का प्रतिशत मान होता है 11 से 1/9%। तो 11 से 1/9% की वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि याद रखना है ना। ऐसे नहीं कि जब ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं तो लिखा था 11 से 1/9 की वृद्धि, और एक ऑप्शन होता है 11 से 1/9 की घटोतरी। तो क्या चेंज होगा, मतलब कई बार ये पूछता था क्या चेंज होगा खपत के अंदर, तो यहाँ तो खैर लिखा हुआ था खपत में वृद्धि करने के लिए, लेकिन कई बार जो पूछता है खपत में चेंज होएगा या क्या होएगा आप निकालो, तो वैसे निकालना आपने को, समझ गए। ऐसे थे ये दोनों क्वेश्चन, तो बड़े अच्छे क्वेश्चन है ना। थोड़ा याद रखोगे अच्छा तो अच्छी समझ बनेगी, ओके। आओ, तो ये चीनी के 2 क्वेश्चन थे अपने, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 अपन ने देखा जिसमें 20% की वृद्धि थी, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जिसमें 10% की कमी थी।